अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलें, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आज हमारा टॉपिक है 20 पर्सनैलिटी टाइप वोकेबलरीज पार्ट 2। इससे पहले ही हम इसका पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर चुके हैं, तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज़ करेजियस। देखिए, करेजियस का मतलब होता है अ ब्रेव पर्सन, बहादुर इंसान। जैसे मैं कहूँ जॉन इज़ अ करेजियस मैन। जॉन इज़ अ करेजियस मैन का मतलब होगा कि जॉन जो है एक बहादुर इंसान है, यानी बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। आवर सेकेंड वर्ड इज़ कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है अ फेयरफुल और स्केर्ड पर्सन, यानी डरपोक इंसान। जैसे मैं कहूँ सैम इज़ वेरी कावर्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सैम जो है बहुत डरपोक इंसान है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। आवर थर्ड वर्ड इज़ ऑप्टोमिस्टिक। ऑप्टोमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर, यानी ऐसा इंसान जो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिवली सोचता हो, बहुत अच्छी उम्मीदें रखता हो, बहुत पुरउम्मीद हो, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं ऑप्टोमिस्टिक। जिससे मैं कहूँ जॉन इज़ वेरी ऑप्टोमिस्टिक, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जॉन जो है अपने फ्यूचर के बारे में बहुत अच्छी सोच रखता है, बहुत पॉजिटिव सोच रखता है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं ऑप्टोमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेसिमिस्टिक। देखिए, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है वन हु ऑलवेज थिंक्स नेगेटिवली एंड बिलीव्स दैट द वर्स्ट विल हैपन। देखिए, जो पेसिमिस्ट शख्स होता है वो मायूसी पसंद होता है, राइट, यानी वो हमेशा नेगेटिवली सोचता है और ये बात सोचता है कि आगे फ्यूचर में सब कुछ ख़राब हो जाएगा, राइट। इसकी एग्जांपल है ही इज़ वेरी पेसिमिस्ट, यानी वो बहुत ही नेगेटिव सोच रखने वाला इंसान है और उसे फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी अच्छी उम्मीदें नहीं होती, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमिएबल। देखिए, एमिएबल का मतलब होता है अ फ्रेंडली पर्सन, यानी ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता है, दूसरों से दोस्ताना रवैया रखता है, राइट। जैसे मैं कहूँ जेरी इज़ एन एमिएबल पर्सन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जेरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली इंसान है, राइट, दूसरों से फ्रेंडली रहता है, बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं एमिएबल। एमिएबल। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है अ हार्ड वर्किंग पर्सन, यानी एक मेहनती इंसान। जैसे मैं कहूँ सैम इज़ वेरी इंडस्ट्रियस बॉय, इसका मतलब है कि सैम जो है वो बहुत ही मेहनती इंसान है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं उनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस। आगे बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रस्टवर्दी। देखिए, ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है एबल टू बी रिलाइड ऑन एज ऑनेस्ट और ट्रूथफुल। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, तो ऐसे लोगों पे हम एतमाद कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, वो काबिल एतमाद होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं ट्रस्टवर्दी। इसकी एग्जाम्पल हो सकती है ही इज़ अ वेरी ट्रस्टवर्दी मैन। इसका मतलब हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, काबिल भरोसा इंसान है, उस पर भरोसा किया जा सकता है, एतमाद किया जा सकता है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसीटफुल। देखिए, डिसीटफुल का मतलब होता है अ पर्सन हु चीट्स और मिसलीड्स अदर्स, यानी धोखेबाज इंसान। ऐसा इंसान जो दूसरों को धोखा देता है, तो उसको हम कहते हैं डिसीटफुल। जैसे इसकी एग्जांपल है ही इज़ अ डिसीटफुल पर्सन, तो ही इज़ अ डिसीटफुल का पर्सन का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा धोखेबाज इंसान है, दूसरों को धोखा देता है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं डिसीटफुल। डिसीटफुल। चलें आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ बैड टेम्पर्ड। देखिए, बैड टेम्पर्ड का मतलब होता है ईजिली अनॉयड और मेड एंग्री, यानी बदमिजाज इंसान, यानी ऐसा इंसान जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए उसको हम बैड टेम्पर्ड कहते हैं। जैसे हम कहें जॉन इज़ बैड टेम्पर्ड मैन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जॉन जो है वो एक बैड टेम्पर्ड इंसान है, यानी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, बदमिजाज इंसान है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ सेंटर्ड। देखिए, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है कंसर्न सोली विद वंस ओन डिज़ायर्स, नीड्स और इंटरेस्ट। देखिए, ऐसा इंसान जो अपनी ही ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता रहता है और दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, बहुत सेल्फिश होता है, राइट। उसका यही टारगेट होता है कि किसी तरह से अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नीड्स को, अपने इंटरेस्ट को हासिल किया जाए और दूसरे लोगों की ऐसा इंसान बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड। इसकी एग्जांपल हो सकती है शी इज़ अ सेल्फ सेंटर्ड गर्ल, यानी वो बहुत ज़्यादा खुद मरकज़ लड़की है, यानी वो अपने बारे में सोचती है, दूसरों का नहीं सोचती, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड। आगे बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पेशेंट। देखिए इम्पेशेंट का मतलब होता है अ रेस्टलेस पर्सन, यानी बेसब्र इंसान। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्र नहीं कर पाते, राइट, बेसब्री से काम लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इम्पेशेंट। इसकी एग्जांपल हो सकती है हसन इज़ एन इम्पेशेंट बॉय, यानी हसन जो है वो बिल्कुल बेसब्र इंसान है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं इम्पेशेंट। इम्पेशेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ पीविश। देखिए पीविश का मतलब होता है समवन हु इज़ पीविश इज़ बैड टेम्पर्ड। देखिए जो इंसान बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड हो तो उसको हम पीविश भी कह सकते हैं। पीविश का मतलब होता है चिड़चिड़ा इंसान, यानी जो हमेशा बैड मूड में रहता हो, बदमिजाज हो, तो उसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे कि ही इज़ अ पीविश बॉय, जैसे वो बहुत चिड़चिड़ा लड़का है। तो ऐसे लोग जो चिड़चिड़े रहते हैं, बदमिजाज रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं पीविश। पीविश। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ बिग बोस्टर। देखिए बिग बोस्टर का मतलब होता है अ वेरी बोस्टफुल एंड टॉकेटिव पर्सन। ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा शेखियाँ मारता हो, बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ें करता हो, बेशक उसमें वो क्वालिटीज़ ना भी हों, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता हो, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं बिग बोस्टर। इसकी एग्जांपल हो सकती है दे बोथ आर बिग बोस्टर्स, यानी वो दोनों जो हैं बहुत बड़ी शेखी मारने वाले हैं, बिग बोस्टर्स हैं, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं बिग बोस्टर। बिग बोस्टर। आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ बिग बोर। देखिए बिग बोर का मतलब होता है अ बोरिंग पर्सन, यानी बोर कर देने वाला इंसान, राइट। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि अगर हम उनके साथ बैठें, उनके साथ टाइम गुजारें, तो हमें बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, तो ऐसे इंसान को कहते हैं बिग बोर। जैसे मैं कहूँ योर ब्रदर इज़ अ बिग बोर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपके भाई जो हैं वो बहुत बोरिंग पर्सन है और उनके साथ अगर हम बैठें तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो ऐसे इंसान को हम कह सकते हैं बिग बोर। बिग बोर। आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ मॉडेस्ट। देखिए मॉडेस्ट का मतलब होता है वन हु डज़ नॉट यूजुअली टॉक्स अबाउट हिज एबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स, यानी ऐसा इंसान जो बहुत ही सादा इंसान होता है, यानी अपनी एबिलिटीज़ का, जो उसके अंदर सलाहियतें हों या जो उसने अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में की हों, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, राइट। शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करता, बहुत सादा होता है, बिहेवियर में बहुत सादा होता है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा होता, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा दूसरों को के सामने हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करता, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं मॉडेस्ट। जैसे मैं कहूँ ही इज़ अ वेरी मॉडेस्ट, जैसे इसका मतलब हो जाएगा कि वो बहुत सादा इंसान है। तो जो इस तरह के सादे लोग होते हैं जो अपनी एबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं मॉडेस्ट। मॉडेस्ट। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज़ सरकास्टिक। देखिए सरकास्टिक का मतलब होता है one who says or does the opposite of what they really mean in order to mock or insult someone। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पे तंज करना पसंद करते हैं, उन तंजिया बातें करते हैं, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं सरकास्टिक। जैसे मैं कहूँ हिज ब्रदर इज़ सरकास्टिक, यानी उसका भाई जो है बहुत ज़्यादा तंज करता है, लोगों पे तंज करने वाला इंसान है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं सरकास्टिक। सरकास्टिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Our next word is imposter। देखिए imposter का मतलब होता है a person who pretends to be something that he is not in order to deceive। देखिए ऐसा इंसान जो कि एक इस तरह का रूप धारण कर ले जो वो बेसिकली वैसा इंसान ना हो, लेकिन दूसरों को धोखा देने के लिए एक दूसरी तरह की का रूप इख्तियार कर ले, एक दूसरी तरह की पर्सनैलिटी बना ले, तो ऐसे ड्यूल पर्सनैलिटी रखने वाले इंसान को हम कहते हैं इम्पोस्टर। जैसे मैं कहूँ ही इज़ एन इम्पोस्टर, यानी वो एक ड्यूल पर्सनैलिटी रखता है, एक बहरूपिया है, तो ऐसे इंसान को हम कहेंगे इम्पोस्टर। इम्पोस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ इंथ्यूजियास्टिक। देखिए इंथ्यूजियास्टिक का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ फिल्ड विद कीननेस एंड एनर्जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पुरजोश होते हैं, बहुत एनर्जी से भरपूर होते हैं, कोई भी वो काम करें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा जोश के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इंथ्यूजियास्टिक। जैसे मैं कहूँ ही इज़ अ वेरी इंथ्यूजियास्टिक पर्सन, यानी वो एक बहुत पुरजोश इंसान है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इंथ्यूजियास्टिक। इंथ्यूजियास्टिक। आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ क्विक विटेड। देखिए क्विक विटेड का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू थिंक एंड रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। यानी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब होते हैं, जो चीज़ों को बहुत जल्दी से समझ जाते हैं और फिर फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, फ़ौरन उस बात का जवाब देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं क्विक विटेड। जैसे मैं कहूँ ही इज़ वेरी क्विक विटेड, वो बहुत हाजिर जवाब है,
राइट। तो जिन लोगों में ये एबिलिटी होती है जल्दी से जवाब देने की, जल्दी से बात को समझ के जल्दी से जवाब देने की, तो उनको हम कहते हैं क्विक विटेड। क्विक विटेड। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, द लास्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज़ डिम विटेड। देखिए, डिम विटेड का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, यानी एक कम अकल इंसान, राइट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा अकल नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते और चीज़ों को समझने में भी बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं या समझ नहीं पाते, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं डिम विटेड। जैसे मैं कहूँ हिज ब्रदर इज़ वेरी डिम विटेड, यानी उसका भाई जो है वो बहुत ज़्यादा कम अकल है, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं है, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं डिम विटेड। डिम विटेड। तो आई होप आपको सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपने क्या करना है कि इन सारे वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।